जय हिंद दोस्तों, आज का फर्स्ट करंट अफेयर्स है। जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत दो गांव के लिए जलपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया। पानी की आपूर्ति प्रणाली 2041 तक लगभग 1000 की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। 60 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ इस गुरुत्वाकर्षण आधारित जल आपूर्ति परियोजना के साथ सभी 82 घरों में लगभग 450 की आबादी के साथ जल का कनेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ये ऊपर देख सकते हैं फोटो में। नीचे मणिपुर के गवर्नर है नाजाम हेपुतल्ला। मणिपुर को इंडिया के मैप में देख सकते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर पूरा पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। अभिगमन दिवस 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर के भारत में सफल अभिगमन के अवसरों के रूप में मनाया जाता है। भारत 2020 में परिवेश दिवस की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य और भारत के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन जम्मू कश्मीर पर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। उस दिन से जम्मू कश्मीर भारत में आ गया। लॉर्ड माउंटेन ने एक दिन बाद इसे स्वीकार किया था। जम्मू कश्मीर को मैप में देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक भूमि का अधिग्रहण किया। रक्षा मंत्रालय लुंगरो ला पास के पास 200 एकड़ से अधिक रणनीति चराई के मैदान का नियंत्रण ले रहा है। 1986 में समदोइंग चू घटना के दौरान फ्लैश पॉइंट में से एक था, जब भारतीय सेना ने चीनियों से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर कब्जा करने के प्रयास को रोका था। यह चीन के सीमा के साथ करीब एक नया रक्षा ढांचा विकसित करेगा। 1986 में चीनी इस जमीन को लेना चाहता था, लेकिन भारतीय वहां पे अब नया बना रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में है ये। नेक्स्ट है आपका कोविड-19 टीके का मानव परीक्षण शुरू करेगा इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च IIBR-1 नवंबर 2020 से अपने कोविड-19 टीके ब्री लाइफ का मानव नैदानिक परीक्षण शुरू करेगा। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय और हेल्सिंग समिति ने भी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुए हैं। हेल्सिंग समिति अनुसंधान, अनुमोदन और मानव प्रयोग से संबंधित है। मानव नैदानिक परीक्षण के 3 चरणों में 2021 के मध्य तक चलने की संभावना, यानी कोविड का टेस्ट जो होता है वो 3 चरणों में होता है। आप इजराइल को यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में। इसकी स्थापना 28 मई 1948 का हुआ। इसका क्षेत्रफल 20,777 किलोमीटर है। ये एक ऐसा देश है जो अपना क्षेत्रफल नहीं बताया, और ये बता रहा है कि इसका क्षेत्रफल, इसके देश का क्षेत्रफल अभी भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट है श्रीनगर में क्रेता विक्रेता की तीसरी बैठक। 25 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर में क्रेता विक्रेता की तीसरी बैठक आयोजित की गई। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए, ताजे फल की खपत के लिए, जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न ताजे और मेवाओं को प्रदर्शनी बिक्री पर रखा गया। बागवानी उत्पादनों के घरेलू पैमाने पर प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बैठक में मूल्य वर्धित उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। ये श्रीनगर में हुआ। नेक्स्ट 64th धम्मचक्र परिवर्तन दिवस। महाराष्ट्र में नागपुर पवित्र दीक्षा भूमि में 25 अक्टूबर 2020 को 64वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। धम्मचक्र परिवर्तक दिवस, जिसे धम्म दीक्षा दिवस भी कहा जाता है, दुनिया भर के बौद्ध परिवारों के लिए विशेष त्योहारों में से एक है। इस दिन स्थानीय बौद्ध और अम्बेडकरी परिवार बुद्ध धर्म और संघ की शरण के लिए दीक्षा भूमि नागपुर में एक साथ आते हैं। ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र को मैप में। महाराष्ट्र का फाउंडेशन 1 में 1960 का हुआ था। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और सीएम जो है वो उद्धव ठाकरे। जम्मू कश्मीर की शिकायत प्रणाली एकीकृत हुई। जम्मू और कश्मीर की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को केंद्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग किया है। इसके साथ केंद्रीय लोक शिकायत निराकरण और निराकारी प्रणाली पोर्टल के साथ अपने जिले की जिला स्तरीय शिकायत कार्यालय को एकीकृत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यानी इसमें जम्मू कश्मीर में जितना भी कंप्लेन होता है वो सारा कुछ ऑनलाइन होता है, वेबसाइट पर होता है। जम्मू कश्मीर को मैप में देख सकते हैं।
नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के गवर्नर पहले थे सत्यपाल मलिक, जो कि गोवा ट्रांसफ़र हो गया, और अभी है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। नशे की गंभीरता के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए कुपवाड़ा पुलिस ने 24 अक्टूबर 2020 को कुपवाड़ा में जिला पुलिस लाइसेंस में एक नशा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कुपवाड़ा के विभिन्न स्कूलों से लगभग 200 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर एसपी कुपवाड़ा इफरोज अहमद और अन्य लोगों ने मादक पदार्थों की लत के बारे में बात की और कश्मीर से इसे परिदृश्य पर प्रकाश डाला। यूपी सरकार ने एक योजना के तहत पहला स्थान हासिल किया। यूपी सरकार ने देश में योजना के तहत सबसे अधिक ऋण को मंजूरी देकर पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना स्वामित्व योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत ऋणों के सभी श्रेणी, आवेदन, मंजूरी और संवितरण में राज्य पहले स्थान पर रहा है। राज्य में इस योजना के तहत 6,22,167 आवेदन प्राप्त हुए, जो देश में सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा लोन देने वाला राज्य बन गया यूपी। साई ने टेबल टेनिस के लिए एक शिविर को मंजूरी दी है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने टेबल टेनिस के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर को मंजूरी दी है। शिविर 28 अक्टूबर को शुरू होगा और 8 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल सोनीपत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 11 खिलाड़ी और 4 सहायक कर्मचारियों के शिविर का संचालन किया जाएगा। इसे लगभग 18 लाख रुपए की लागत से स्वीकृति किया गया। ये कैंप लगेगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश में नो मास्क नो सर्विस। बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोई भी बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालयों को देश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस वाले नोटिस बोर्ड लगाने हैं। यहाँ भारत में तो कोई डरता ही नहीं है कोरोना से। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक। बांग्लादेश ने वर्ल्ड बैंक से समर्थन मांगा। बांग्लादेश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता मांगी है। इस धन का उपयोग टीके खरीदने, संरक्षण, परिवहन और वितरण के लिए करेगा। यह धन चालू वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश के साथ IDA-19 के तहत विश्व बैंक द्वारा आवंटित धन के अतिरिक्त है। जितना पहले दिया जाता था उससे ज़्यादा मांग रही है बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोन प्रोवाइड करती है अलग अलग कंट्री को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। प्रेजेंट में इसका प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। इसका ये वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है और फाउंडेशन हुआ जुलाई 1944। फाउंडर थे जॉन मैरेंट केन और हैरी डेक्चर वाइट। भारतीय सेना ने पाक के स्क्वाड क्रॉप को गिरा दिया। भारतीय सेना के जवानों ने 24 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन क्षेत्र में नियंत्रण रेखा LOC के पास पाकिस्तान की सेना को क्वाड यानी ड्रोन था जिसे गिरा दिया मार के। पाकिस्तानी स्क्वाड क्राफ्ट को चीनी कंपनी DJI Mavic 2 Pro मॉडल ने बनाया है। चीनी कंपनी द्वारा बनाया गया था। हिमपात के कारण सीमा में घुसपैठ के सभी संभावित मार्गों को बंद होने से पहले पाकिस्तान आतंकियों को भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है। PMAY के तहत 3 करोड़ आवास का निर्माण। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ आवास बन चुके और 1.5 करोड़ और बनने हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो ऊपर बैठे हुए इनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुणे नगर निगम ने अब तक केंद्र द्वारा अनुमोदित 5 विभिन्न पेय परियोजनाओं के तहत 2,918 आवासों का निर्माण पूरा किया है। सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2020 को सतर्क भारत समृद्ध भारत की थीम पर राष्ट्रीय सम्मेलन और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ कर रहा है, जो भारत में हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जाता है। वंदे भारत मिशन का चरण 7, इसमें फ्लाइट चालू किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि वंदे भारत मिशन के तहत चरण 7 यानी 7th स्टेप में 29 अक्टूबर 2020 को शुरू होगा। इसमें अधिक गंतव्य उड़ान और बफल व्यवस्था होगी।
मिशन के माध्यम से अब तक 2.7 मिलियन से अधिक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सुविधा दी गई है। 25 अक्टूबर 2020 को विदेशों से लगभग 4,322 लोग भारत आए। नेक्स्ट, भारतीय सेना का 4 दिवसीय कमांडर सम्मेलन। नई दिल्ली में 26 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना का 4 दिवसीय कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ। सेना का प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और CDS विपिन रावत शीर्ष स्तरीय द्विमासिक घटना की अध्यक्षता की, जो विचार विमर्श की विज्ञान संबंधी प्रणाली के माध्यम से महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय तैयार करती है। इसमें सभी सेना कमांडरों, सेना मुख्यालय के प्रधान कर्मचारी अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस मीटिंग में बात किया गया कि सेना कैसे लड़ेगी आगे। ठंडा का मौसम आ रहा है और लद्दाख में कैसे लड़ेगी। व्रोक्लाव में HR बच्चन ने नाम पर स्क्वाड का नाम। पोलैंड के व्रोक्लाव की नगर परिषद ने अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर चौक का नाम रखा। पोलैंड एक देश है जिसमें एक जगह का नाम अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया। और दिवंगत कवि को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया। बॉलीवुड आइकन ने अपने सत्यापित इंस्टाग्राम अकाउंट पर खबर साझा की है। इससे पहले जुलाई में व्रोक्लाव विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनकी लोकप्रिय कवि मधुशाला का पाठ करके दिग्गज हिंदी कवि को श्रद्धांजलि दी। 2021 में पुनः शुरू होगा होप ऑफ बस सेवा। दिल्ली की एकमात्र आधिकारिक होप ऑफ बस सेवा दार्शनिक स्थल बस सेवा अगले वर्ष शुरुआत में कई नई सुविधाओं और आकर्षण के साथ शुरू होगी। दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग जो सुविधा का संचालन करते हुए उपयोगकर्ताओं के ध्वजांकित हितों को पुनर्जीवित करने के लिए मार्ग युक्ति सहित प्रवर्तन की योजना बना रही है। भारत की पहली बस सेवा 2010 में शुरू की गई थी। इसके तहत आप इंडिया के टूरिस्ट प्लेस को घूम सकते हैं इस बस से। दुबई ने पेश की फेशियल रिकॉग्निशन। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि अमीरात में वैश्विक एक्सपो प्रदर्शन की मेजबानी की तैयारी के मद्देनजर दुबई ने सार्वजनिक परिवहन पर फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली शुरू की है ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। उनकी तकनीकी ने संदिग्ध और वांछित लोगों की पहचान के लिए अपनी प्रभावशीलता साबित की है। अमीरात पहले से ही अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग कर एक बायोमेट्रिक प्रणाली संचालित करता है। यह 7 राज्यों का समूह है जिसमें सबसे बड़ा दुबई है। इसकी राजधानी आबू धाबी। इसका क्षेत्रफल 83,600 वर्ग किलोमीटर है और इसका विकास जब हांगकांग से कंपनी भागी थी उसके बाद हुआ था, 1990 के बाद हुआ था। यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात, जिसको UAE बोलते हैं। भारत ने फ्लड गाइडेड सेवा की शुरुआत की। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के लिए अपनी तरह की पहली फ्लैश गाइडेड सेवा शुरू की। ऐसा अचानक और कम अवधि में बाढ़ जल स्तर पर और शहर के स्तर पर प्रभाव आधारित पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है। फ्लैश गाइडेंस एक मजबूत प्रणाली है जिससे भारत के मौसम विभाग IMD द्वारा डिजाइन किया गया है। इससे भारत और दक्षिणी एशियाई देशों में बाढ़ की खतरा जब अचानक आ जाता है, उस बाढ़ से बचने के लिए ये भारत सरकार इन्फॉर्मेशन देगी। विराट कोहली ने अनलॉक किए मेजर रिकॉर्ड्स। विराट कोहली IPL के इतिहास में 200 चौके और 500 छक्के मारने वाले का रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बने। विराट कोहली अब IPL में 200 या उससे अधिक वाले 5वें बल्लेबाज और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दंत चिकित्सकों की सूची में सबसे ऊपर है। उन्हें 5,827 रन बनाए। नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन ने तोड़ा शुमाकर की जीत रिकॉर्ड। लुइस हैमिल्टन को 25 अक्टूबर को पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में अपने कैरियर के 92 जीत के बाद फार्मूला 1 इतिहास में सबसे विजयी ड्राइवर का ताज पहनाया गया। लुइस हैमिल्टन जो कि एक रेसर है, इस तहत में 7वें विश्व चैंपियन के साथ हैमिल्टन अगले महीने की शुरुआत में खेल का सबसे बड़े सफल ड्राइवर बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए दूसरा VVIP विमान। दूसरा B777 VVIP विमान एयर इंडिया 1 24 अक्टूबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारा। एयर इंडिया 1 विमान विशेष रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए ही है।
दो वीवीआईपी विमान एयर इंडिया वन पहले इस माह की शुरुआत में ही भारत पहुंच जाए थे। राम कलवान बने सेशेल्स के राष्ट्रपति। भारत मूल के वेवल रामकल को सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया। पूर्वी अफ्रीका के राष्ट्रपति पद के लिए 3 दशक से असफल प्रयासों के बाद एंग्लिकन के पूर्व पुजारी राम कलवान ने पदधारी डैनी फॉरे को हराया। राम कलवान ने 54.9% वोट प्राप्त किए, जबकि फॉरे को 43.5% वोट ही मिले। अब सेशेल्स को देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, जो कि साउथ अफ्रीका के पास है, इंडियन ओशियन के पास। इसका करेंसी जो होता है सेशेल्सियन रुपी होता है। नेक्स्ट सेशेल्स के पीएम जो है डैनी फॉरे है। नेक्स्ट आईसीआईसीआई ने बैंक ने श्रीलंका में किया परिचालन बंद। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण ने मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय परिचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट इस बात है श्रीलंका की। अब देखते हैं श्रीलंका यह आंसू का आकार क्या है। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। यह चाय का निर्यातक देश है। इसकी राजधानी चाय का निर्यातक देश है। इसकी राजधानी पहले कैडी थी, उसके बाद कोलंबो, वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद हिंद महासागर, इसके हिंद महासागर को मोती कहते हैं। जाफना तमिल समस्या, जो कि एलटीटी 1976 में था। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। पॉइंट पेड्रो ये जाफना के उत्तर में है। पॉइंट पेड्रो हम्बनटोटा इस मंत्र का चीन विकसित कर रहा था, बट अभी रोक लगा दिया गया। एलिफेंटा दरिया जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। मावली में 335 किलोमीटर श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हैदराबाद ज्वेलरी ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड। हैदराबाद में एक जौहरी ने सबसे अधिक हीरे वाली एक अंगूठी बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हैदराबाद में द डायमंड स्टोर भाई चंदू भाई से कोटी श्रीकांत ने एक अंगूठी बनाई। इसका नाम उन्होंने द डिवाइस 7801 बड़ा वज्र कलम रखा। इस अंगूठी में 7801 प्राकृतिक हीरे है और इसने उन्हें विश्व कीर्तिमान दिलाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। महेश कुमार कनौडिया के निधन। गुजराती संगीतकार और भाजपा के पूर्व सांसद महेश कनौडिया को 25 अक्टूबर को निधन हो गया। कनौडिया की खास बात यह थी कि वो 32 गायकों की आवाज़ में गा सकते थे और उस 32 गायकों में कुछ महिला भी शामिल थी। ये आप देख सकते हैं गुजरात को वर्ल्ड इंडिया मैप में, और गुजरात का मैप इधर देख सकते हैं। विजय रूपानी जो कि सीएम है गुजरात के, और अजय देवव्रत गवर्नर है गुजरात के। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, वर्ल्ड पोलियो डे 2020। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसे पोलियो मुक्त विश्व की दिशा में वैश्विक प्रयासों को उजागर करने के लिए चिन्हित किया गया है। यह दिन विश्व के हर कोने में पोलियो के वायरस को खत्म करने के लिए लड़ाई में फ्रंटलाइन पर तैनात लोगों के योगदान को सम्मान करता है। पोलियो एक वायरस संक्रमण है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। पोलियो के विरुद्ध एक जीत वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। पाकिस्तान हो सकता है अगला पोलियो मुक्त राष्ट्र। पोलियो मुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन की यात्रा पर पाकिस्तान अगला देश हो सकता है। अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ पाकिस्तान 3 देशों में से एक है जहां पोलियो अभी भी स्थानिक है। पिछले वर्ष ताजिकिस्तान में पोलियो की 144, 18 में 12 से ज़्यादा और 2017 में 8 मामले सामने आए थे। बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में देख लेते हैं। यह नहरों का एक देश है जिसने 1956 में स्वयं को इस्लामिक देश घोषित किया था। अम्बनटोटा 2 मई 2011 को लादेन यहीं पे मारा गया था। अम्बनटोटा में तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय, इसे राजा तख्त सिंह ने बनवाया था, पाकिस्तान में है। पेशावर स्कूल पर आतंकी हमला, गैर कानूनी रूप से कैरत हथियारों का बाजार है पेशावर। खैबर दर्रा अफगान को जाने का मार्ग है, अफगानिस्तान जाने का मार्ग है। गोलम दर्रा अफगान को जाने का मार्ग है ये भी। लाहौर IC-814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से अफगान के लाहौर में उतारा गया था।
नानका साहब 15 अप्रैल 1469 को गुरु का जन्म नानका साहब का हुआ था। तलवंडी भी कहते हैं इसे, तलवंडी में मुस्कान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। जकोवाबाद विश्व की दूसरी सबसे गर्म स्थल है बलूचिस्तान, इसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह जो चीन को समर्पित है, ग्वादर है और कराची बंदरगाह भी है।